परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। मेरे प्रिय, आज इस संदेश के द्वारा भी आप लोगों से बात करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया। मैं धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को। और आज का संदेश का टॉपिक बुरी संगति हम पिछले संदेश में देखा। और बुरी दोस्त, ये तो गलत दोस्त, उसके बारे में हमने देखा, जो गलत फ्रेंडशिप है ना, उसके बारे में। और आज पार्ट 2 है ये, और बुरी संगति है तो गलत संगति, उसके बारे में हम देखेंगे। और उससे पहले, संदेश से जाने से पहले आज का वचन पढ़ेंगे। पहले राजा 12 उसका 16वां वचन। फर्स्ट किंग चैप्टर 12 वर्स 16। हम पूरा 12 से हम 16 तक पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी 16वां वचन पढ़े। जब समस्त इज़राइल ने देखा कि राजा हमारी नहीं सुनता, तब वे बोले, दाऊद के साथ हमारा क्या अंश? हमारा तो यिशै के पुत्र में कोई भाग नहीं। हे इज़राइल, अपने अपने डेरे को चले जाओ। अब हे दाऊद, अपने ही घराने की चिंता कर। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर ऐसे जो राजा के साथ और समस्त प्रजा, इस्राएल के लोग राजा से नाराज होकर चले गया। अभी हमें तुमसे कोई मतलब नहीं, दाऊद का मतलब हमें तुमसे कोई मतलब नहीं, और अपने आप चलो भाई, चलो सब अपने अपने डेरे पर अपना अपना घर चले जाओ। अभी ये खुद अपने को देखने दो। देखिए, राजा से प्रजा ऐसे विरोध हो गया तो कैसे होगा। हम टीवी में देखते हैं कई देशों में राष्ट्रपति के विरोध में, प्रधानमंत्री के विरोध में बहुत सारे हंगामा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है ना, बहुत। क्योंकि पब्लिक, यदि जनता और शासन करने वालों के विरोध में खड़े हो गया तो बहुत बुरा स्थिति होंगे। ऐसे हुआ क्या है? राजा ने गलत संगति, राजा की गलत संगतियों के कारण, और हम आगे देखेंगे। क्योंकि कई बार हमारा संगति भी, यदि हमारा दोस्त बुरा होगा तो हमें बहुत सारे परेशानियों को झेलना पड़ेगा, करके पिछले संदेश में हमने देखा। अभी ये संगति है, जो संगति हमारे साथ रहता है, चाहे वो रिश्तेदार हो सकते हैं या दोस्त लोग हो सकते हैं, है ना, या जिनसे हमारा संबंध या सलाह, जिनके बात हम मानते हैं, वो हो सकता है। गलत सलाह देने वाले हैं ना, गलत सलाह देने वाले हो सकते हैं, और उसमें बाहरी नुकसान हमको पड़ेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखें। प्रेज़ लॉर्ड। अभी थोड़ा सा यहाँ पर रहोबियाम, इस्राएल का राजा, यहूदा का राजा रहोबियाम, जो राजा सालमोन का बेटा, ठीक है। सालमोन मर गया, उसके बाद सालमोन का बेटा रहोबियाम, है ना, या रेहोबयाम बोलते हैं, रेहोबयाम या तो रहोबियाम, है ना। और उनका विरोध में दूसरा राजा, जो इस्राएल के लोग चाहते हैं। उस वक्त यहूदा एक गोत्र है, बाकी 11 गोत्र इस्राएल में। यहूदा एक अलग गोत्र थे। और यहूदा का राजा कौन है? रहोबियाम। और इस्राएल का लोग यहूदा का अंडर में, क्योंकि दाऊद का जब राजा हो गया था, दाऊद के बाद उनका बेटा सालमोन आया, ये तब सारे। लेकिन अभी थोड़ा सा ग्रुप पार्टी बदलना चाहते हैं, इसलिए कुछ लोग क्योंकि सालमोन का गलती के कारण, सालमोन ने किया हुआ गलती के कारण, और उनका बेटा का भी कुछ गलती के कारण परमेश्वर ने पहले से कुछ भविष्यवाणी बोला। वो सारे बातें आप लोग पढ़कर मालूम हो जाएगा अभी क्या हो रहा है। लेकिन सलमोन का बेटा रहोबियाम से डर के यरोबाम ने दूर देश में चला गया। पढ़े वो रहोबियाम का इंट्रोडक्शन देखेंगे तो 1 से 3 पढ़ेंगे। 12 का 1 से 3, पहले राजा 12 उसका 1 से 3। रहोबियाम शकेम को गया, क्योंकि सब इजरायली उसके राजा बनने के लिए वही गए थे।
जब नाबात के पुत्र यरोबाम ने यह सुना, जो अब तक मिस्र में ही था, क्योंकि यरोबाम सुलेमान राजा के डर के मारे भागकर मिस्र में रहता था, अतः लोगों ने उसको बुलवा भेजा। तब यरोबाम और इजराइल की समस्त सभा यरूबियाम के पास जाकर यो कहने लगी। 3 हो गया, क्या नहीं ले। अब क्या हो गया, और अपोजिट पार्टी है, लेकिन ये बड़ा पार्टी था ना, दाऊद के बाद सुलेमान, सलोमोन के बाद अभी रहोबोयाम उस राज्य पर है। अब इस्राएल का सारे लोग, वो जो यरोबाम वो डर के मारे, रहोबोयाम के डर के मारे वो मिस्र में भाग गया, लेकिन वो राजा बनेगा, लेकिन इसके साथ कुछ होगा, वो आगे की बात है। लेकिन उसकी वजह से वो दूर हो गया। अब जो बाकी लोग इस्राएल लोग आकर और रहोबोयाम से कुछ बातें, कुछ विनतियां रख रहे हैं। 4 पढ़े। उसके पास जाकर यो कहने लगी, तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा। हाँ, तेरे पिता कौन है? सुलेमान, सालोमोन ने, आपका पिताजी ने हमारे ऊपर भारी जुओं को रख दिया, मतलब बड़ी कठिन कठिन बातें हमारे ऊपर रख दिया है जी। इसलिए अब तू अपने पिता की कठिन सेवा को और उसकी भारी जुए को जो उसने हम पर डाल रखा है, कुछ हल्का कर, तब हम तेरे अधीन रहेंगे। आमीन। इस्राएल लोग आकर इनसे पूछ रहे यहूदा राजा रहोबोयाम से, ठीक है, आपका पिताजी ने बहुत सारे कानून बनाकर, नियम बनाकर, है ना, अभी हमारे ऊपर ज़्यादा भारीपन लगा दिया है, तो हमारे काम को और हमारे भारीपन को जो को हटा दो, हाँ, ताकि हमें हल्का सा तसल्ली से रहने दो, क्योंकि समझ लेना बहुत सारे टैक्स है, जैसे अभी हम बोलते हैं ना, अलग अलग टैक्स वगैरह, GST है, CGST है, ऐसे वैसे बहुत कुछ है ना, ऐसे भारी। अभी अमेरिकन बोलते हैं ट्रम्प 500% है ना, ऐसे एक जो शासन में रहने वाले हैं पब्लिक ऊपर कुछ परेशानियां डालेंगे, तो वो लोग जाकर राजा से बोलेंगे ऐसे मत करो, वैसे मत करो, थोड़ा सा हल्का करो, महंगा ज़्यादा हो रहा है, बेरोजगार हो रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहा है ना। इसलिए लोग आकर राजा से बोला, रहोबोयाम से। तब वो कह रहे हैं, वो क्या जवाब दे रहे हैं? 5 उसने कहा, अभी जाओ और 3 दिन के बाद मेरे पास फिर आना, तब वे चले गए। जो उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए आया, चलो ठीक है, अभी आप लोग चले जाइए, 3 दिन के बाद वापस आ जाइए। और ये बात सुनकर, ये तो अच्छा बात बोला है, सुनकर लोग चले गए, चलो टाइम दे देंगे राजा को सोचने के लिए, चले गया। अब ये क्या कर रहे हैं? 6 तब राजा ने रहोबोयाम ने उस बूढ़ों से जो उसके पिता सुलेमान के जीवन भर उसके सामने उपस्थित रहा करते थे, सम्मति ली, इस प्रजा को कैसे उत्तर देना उचित है। वो राजा ने अपने मंत्रिमंडल से, जो सुलेमान जब उनका पिताजी जब राजा थे तभी से ये लोग उनके साथ थे, राजा सालोमोन के साथ भी थे, है ना। अभी अगर समझ लेना, मैं पादरी हूँ यहाँ पर, और शुरू से जो मेरे साथ रहने वाले हैं, अगर मेरा बेटा यहाँ पादरी बनकर यहाँ खड़ा हो जाएगा तो भी क्या करेंगे आप लोग? हाँ, रहेंगे ना। और जो पूर्णी लोग, जो पुराने लोग, जो मंत्रिमंडल, जो राजा का सलाह देने वाले, राजा का सम्मति देने वाले थे, मतलब आज भी अच्छा राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री अपना मर्जी से कुछ नहीं बोलेंगे, वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन या अपने लोगों के साथ बैठकर बातचीत करके कोई भी कानून, कोई भी बातें लागू करते हैं, चाहे CM है, PM है, या चाहे कोई भी हो, है ना, या प्रेसिडेंट कोई भी हो, वो करते हैं, कोई भी, है ना, सलाह करता है। हम भी बैठते हैं चर्च में, भैया हम ऐसे बात है, हम क्या करेंगे, हम आपस में बैठकर बात करके हम क्या करते हैं, हम आपस में क्या करते हैं, हम पहले सलाह लेकर फिर हम उसको लागू करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर ऐसे इन्होंने पूछा, जो बुजुर्ग लोग हैं और पूर्णी लोग हैं, जो बड़े बड़े अच्छा एक्सपीरियंस
सलाहकारों से इन्होंने सलाह लिया, ठीक है ना। अभी वही लोग क्या दे रहे हैं, 7वां वचन। उन्होंने उसको यह उत्तर दिया, यदि तू अभी प्रजा के लोगों का दास बनकर उनके अधीन हो और उनसे मधुर बातें कहे तो वे सदैव तेरे अधीन बने रहेंगे। आमीन। वे लोग ने बोला ये यहाँ तक ये ठीक थे, आप लोग जाइए, मैं थोड़ा सोचूंगा, 3 दिन के बाद आ जाना। ये भी अच्छा काम किया और अच्छा काम किया, ताकि अपने पिताजी के साथ रहकर जो देश को अच्छी तरह चलाया, उन्हीं लोगों से इन्होंने सलाह लिया। वही लोग ने भी बोला ठीक है, उन लोगों बात मानकर आप मधुर बातें बोलें, मीठी बातें ना, मीठी बातें बहुत है ना, काफ़ी लोगों का मुंह से कड़वी बातें निकलते हैं ना, कड़वी बात या कठोर बात निकलते तो दिक्कत है। आप उन लोगों के साथ मीठी बातें, मतलब अच्छी बातें बोले, ताकि वो लोग बात मानकर आपके संग जुड़े रहेंगे, ताकि आपका क्या शासन ठीक रहेगा, है ना। आप अच्छे राजा बनोगे, बहुत अच्छी बात है ना। उन लोगों को जो बोलते हैं वो लोग सही मांगते हैं, मतलब ज़्यादा भारीपन है, थोड़ा सा हल्का कर लें, उनको बात मानने। वो लोगों ने अच्छा सलाह दिया। और ये किसकी सलाह है? एक्सपीरियंस वालों को, बुजुर्ग लोगों का, है ना। बुजुर्ग बड़े बूढ़े का सलाह बहुत अच्छा रहता है ना, लेकिन आजकल जवान बच्चे बड़े बूढ़े की बात मानते हैं? नहीं मानते, है ना। वो अपने लेवल का, है ना, अपना क्या बोलते हैं उसका, अपना से एक, हाँ, संगति के लोग, अपने संगति कुछ सलाह रखते हैं ना, फ्रेंड्स लोग। अब ये मान लिया, पूछ लिया, और बुजुर्ग लोग बड़े बूढ़े जो एक्सपीरियंस वाले, इसके बाद वो क्या कर रहे हैं, 8वां वचन पढ़ें। रहुबियाम ने उस सम्मति को छोड़ दिया जो बूढ़ों ने उसको दी थी। जो बूढ़ों ने दिया हुआ संपत्ति को, सलाह को इनकार कर लिया। छोड़ दिया का मतलब इनकार कर लिया, मूल भाषा में इस तरीके से लेकर उसको हटाकर, इनकार करके जी। और उन जवानों से सम्मति ली जो उसके संग बड़े हुए थे। उस जवानों से सलाह लिया जो उनकी साथ, उनको उम्र का लोग है। वो पहले से सलाह लिया, जो उनके पिताजी के साथ रहने वाले पूर्णियों से सलाह लिया। अब ये क्या कर रहे हैं, इन्हीं के साथ जन्म होकर, इन्हीं के संग पढ़ के, इन्हीं के साथ रहने वाले अपने झुंड, अगले जनरेशन, यंग जनरेशन, जवान पीढ़ियों से इसने सलाह लिया। अभी ये लोग क्या सलाह दे रहे हैं? और उसके सम्मुख उपस्थित रहा करते थे। उनसे उसने पूछा, मैं प्रजा के लोगों को कैसे उत्तर दूं? मतलब ऐसे लोग आया भाई, पब्लिक, है ना। मैंने उन्हीं लोगों से, पूर्णी लोगों से, मैंने बुजुर्ग से बात किया, वही लोग ने उन लोगों की बात मान कर रहो, तब जाकर देश अच्छा रहेगा, आप भी हमेशा के लिए राजा बनकर रहोगे, बोला। लेकिन आप लोग क्या बोल रहे हैं? कौन? ये अपना दोस्तों के साथ, अपना उम्र का, अपना एज का, अपना, हाँ, ये लोग क्या बोल रहे हैं? इसमें तुम क्या सम्मति देते हो? उन्होंने तो मुझे कहा, जो जुआ तेरे पिता ने हम पर डाल रखा है उसे तू हल्का कर। जवानों ने जो उसके संग बड़े हुए थे उसको यह उत्तर दिया, उन लोगों ने तुझसे कहा है, तेरे पिता ने हमारा जुआ भारी किया था, परंतु तू उसे हमारे लिए हल्का कर। तू उनसे यूं कहना, मेरी चिंगलिया मेरे पिता के कमर से भी मोटी है। मेरे पिता ने तुम पर जो भारी जुआ रखा था उसे मैं और भी भारी करूंगा। मेरा पिता तुमको कोड़े से ताड़ना देता था, परंतु मैं बिच्छुओं से दूंगा। हालेलुया। वो लोग आकर तुम्हारा प्रजा जो लोग बोला ना, ऐसे बोला ना, तुम्हारा पिताजी ने हमें भारी पन हमारे ऊपर रखा है, तो हल्का करो। तो उन्हीं लोगों सुना वो ये चुंगलियां है ना, ये मेरा ये उंगली मेरा पिताजी के कमर से बड़ा है। मेरा पिताजी तो तुम लोगों पर भारीपन लगाया, लेकिन मैं और ज़्यादा बढ़ाऊंगा, टैक्स वगैरह, है ना, और भारी करूंगा, और काम ज़्यादा लूंगा, और
सैलरी कम दूंगा, मतलब और कठोर हो जाऊंगा। और मेरा पिताजी थे, तुम लोग गलती कर रहे थे, कोड़े से मारा, लेकिन मैंने क्या करूंगा, बिच्छुओं से सजा दूंगा। मतलब देखो कितना, किसका सलाह, जवान लोगों का सलाह। अगर बोलेगा, पिछले बार आशीष का नाम लिया, अभी जोसेफ अपने दोस्तों से जाकर बोलेगा, अरे यार मेरा पापा ये मत कर, हमेशा मना करते हैं, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत पहना, ऐसे मत पहना, हाँ ऐसे बाल कटवा दो, ये वो करवाते रहता है। हाँ जी, अपना दोस्तों से जाकर बोलेगा तो क्या बोलेगा, उनके पीढ़ियाँ उनका जैसा, क्या यार क्या जरूरत है तुम्हारे पिताजी के बात मानने, है ना। ज़्यादा करेगा तो घर छोड़कर बाहर आ जाओ, है ना। दुख लग रहा है, दारू पी लो, है ना, ऐश करो, कुछ नहीं होता है। जो आवारा बनकर घूमता है वो उनका दोस्त होगा तो क्या करेगा, वो वही सलाह देगा ना। बुरा संगति बुरा सलाह देगा, अच्छा संगति अच्छा सलाह देगा। जो एक्सपीरियंस वाले हैं अच्छा सलाह दिया। जो देश के लोग चाहते हैं, क्योंकि राजा को बिठाना भी हटाना भी किसका काम है, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उनके बिठाने वाले कौन है, पब्लिक है ना। पब्लिक चाहेगा तो क्या करेगा, परमेश्वर चाहे तो राजा का हटाता, राजा के बिठाता है। और आजकल वोट की वजह से जब पब्लिक वोट डाली होती है, हेरा फेरी के बात, हालांकि मैं वहाँ पर मैं पॉलिटिक्स में नहीं जा रहा हूँ मैं, क्योंकि एक राजा को बिठाने वाला भी हटाने वाला भी पब्लिक होता है। इसलिए एक्सपीरियंस वाले ने बोला, जो पब्लिक बोलता है उनकी बात सुनकर उन लोगों का हल्का करो, लोग कुशल से सुख जीवन रहे, आपको भी अच्छा रखेगा, वो आपके साथ रहेंगे, आपको बात मानकर रहेंगे, देश अच्छा चलेगा, कुशल से रहेगा, शत्रु विरोधी और कोई नहीं आएगा। बढ़िया सलाह दिया एक्सपीरियंस वाले। मेल मिलाप बनकर रहो, आपस में टकराओ मत, अच्छा रहो। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं लोग, जवान लोग, इन लोग तब बस जवान खून है ना, गरम खून है, बोल देना मेरा उंगली मेरा पिताजी का कमर से बड़ा, और मैं भारीपन आप लोगों पर डालूंगा। और मेरा पिताजी तो डंडा घोड़ा मारा तो मैं बिच्छू से कटवाऊंगा। देखो कितना बड़ी भारी सजा। उसके बाद क्या हुआ है, 12 पढ़े। तीसरे दिन जैसे राजा ने ठहराया था कि तीसरे दिन मेरे पास फिर आना, वैसे ही यरोबाम और समस्त प्रजागण यरूबियाम के पास उपस्थित हुए। अब ये कौन आ रहा है, जो अभी तक मिस्र में चुप के डर के बारे में बैठा था ना बंदा, जो यरोबाम, जो रेगोबयाम का शत्रु है ना, हमेशा है ना, हर जगह शत्रु होता है, परिवार के बिगाड़ने के लिए, कलीसिया के बिगाड़ने के लिए, या देश को बिगाड़ने के लिए कहीं ना कहीं काला बकरा जरूर होता है, गड़बड़ करवाने के लिए, है ना, भड़काने के लिए, है ना, भड़काने के लिए। अभी बहन ने बड़ा जो दिया ना, पति पत्नी अच्छा रह रहा तो गलत संगति है ना, गलत दोस्त लोगों ने सिखाया, जाकर तुम्हारे बीबी को बोलो बाइक दिलवा दें, है ना। अगर बुजुर्ग अच्छा लोगों के संगति होगा तो अरे यार तू कमा कर मंगवा दो, बीबी के पैसे से क्यों बाइक चला रहा है ना। सही लोग क्या करेंगे, जब परिवार सही चल रहे तो जाएगा। बहन लोग चर्च में आ गया, घर पर आदमी अकेले होगा तो अड़ोसी पड़ोसी औरत आदमी, कहाँ गई तुम्हारे भाऊ बीबी, कहाँ गए, अरे यार है ना, वो चर्च के ऐसे तू तो ये कर रहे, तू वहाँ है ना भड़काए, है ना, सासू को भड़काएंगे, बहू के विरोध में, पति के भड़काएंगे, बीबी के विरोध में। ऐसे कुछ लोग अब क्या है, ये चुप के बारे डर के बारे बैठाया यरोबाम और इस्राएलों के साथ, क्योंकि बंदा वहाँ पर ऑलरेडी, अगर ये हमारा पादरी साहब आज सख्त नियम बनाया ना, मेंबरशिप के बारे में बोल दिया, दशंश के बारे में बोल दिया यार, ठीक है, दूसरा पादरी तैयार रहेगा, यहाँ से कुछ लोग जाने के लिए भी तैयार हो जाता, वहाँ पर दूसरा पादरी भी मिल जाएगा, अरे यार छोड़ कर आ जा, हाँ आ जाना, सारे लोगों का हमारे पास लेकर आ जाना। ऐसे 11 गोत्र का लोग यरोबाम के बीच है, रेगोबियाम के पास एक ही गोत्र है, यहूदा।
इनको सुधरना चाहिए ना, ये क्या कर रहे हैं? हाँ, जवानों का बात मानकर उल्टा बोला। जब लोग आए एरोबाम, अभी हिम्मत आ गई, क्यों? इस्राएल लोग बड़ी भीड़ है भाई, अगर वो बात नहीं मानेंगे तो, बात मान लिया तो ठीक है, कुछ दिन के लिए हम चुपचाप रहेंगे, अगर बात नहीं मानेंगे तो फिर हम सोचेंगे। गया लोग वापस। हाँ, 13 वचन। तब राजा ने प्रजा से कड़ी बातें की और बूढ़ों की दी हुई सम्मति छोड़कर जवानों की सम्मति के अनुसार उनसे कहा, मेरे पिता ने तो तुम्हारा जुआ भारी कर दिया, परंतु मैं उसे और भी भारी कर दूंगा। मेरे पिता ने तो कोड़े से तुमको ताड़ना दी, परंतु मैं तुमको बिच्छुओं से ताड़ना दूंगा। हाँ, अब देखिए क्या हुआ। जैसे जवान लोगों ने सिखाया, अपने अपने उम्र के, अपना समूह के लोग जैसे सिखाया, हो गया ना बुरी संगति, है ना। हम किसके साथ उठते हैं बैठते हैं, उन्हीं की आदत आएगा ना। दारू शराब बीड़ी सिगरेट गाली क्लेश देने वालों के साथ यदि हमारे संगति होगा तो हमारे पास भी वही बातें, वही बोलियां, वही गाली क्लेश, वही आदत, वही स्वभाव, वही चाल चलन होंगे। हालेलुया। चाहे कोई भी हो, हमारा संगति अच्छे लोगों के साथ रहे। अभी क्या किया, बुजुर्गों को सलाह को इनकार करके अपने जैसे जवानों को सलाह लेकर वो पब्लिक से बात कर रहे हैं। हाँ, ये राजा के लिए अच्छी बात नहीं है। तब क्या हो रहे हैं? इस प्रकार 15। हाँ, इस प्रकार राजा ने प्रजा की बातें नहीं मानी, बातें नहीं माना। अब क्या हो गया? 16 पढ़े। जब समस्त इस्राएल ने देखा कि राजा हमारी नहीं सुनता, तब वे बोले, दाऊद के साथ हमारा क्या अंश, क्या हमारा तो यिशै का पुत्र में कोई भाग नहीं। हे इस्राएल, अपने अपने डेरे को चले जाओ। अब हे दाऊद, अपने ही घराने की चिंता कर। अब ये लोगों ने क्या किया? ऑलरेडी रगोबयाम उनके पीछे तैयार, बड़ी झुंड 11 गोत्र के लोग। अभी यहाँ भैया तू अपने आप को देख ला, अभी हमें तुम्हें कोई संबंध नहीं, कोई मतलब नहीं है। तू जाने, तुम्हारा देश जाने, तुम्हारे काम जाने। चलो भाई, चलो चलो चलो, ये बात नहीं मानने वाला है। चला गया, सभी ने चला गया। इसका असर क्या हुआ पता? 17 पढ़े। अतः इस्राएल अपने अपने डेरे को चले गए। केवल जितने इस्राएली यहूदा के नगर में बसे हुए थे जी, उन पर यरूबियाम राज्य करता रहा। बस एक झुंड, एक पार्ट को, एक स्टेट को मान लो। हाँ, एक राज्य का, पूरा देश का नहीं, एक स्टेट का ये एक राजा बन के वहां पर जब यूदा का शहर में रहने वालों के साथ। 20वां वचन पढ़े। यह सुनकर कि यारोबाम लौट आया है, समस्त इस्राएल ने उसको मंडली में बुलवा भेजा और संपूर्ण इस्राएल के ऊपर राजा नियुक्त किया, और यहूदा के गोत्र को छोड़कर दाऊद के घराने से कोई मिला ना रहा। मालूम है, 11 गोत्र का वो राजा बन गया। कौन? यरोबाम, जो डर के मारे बैठा। हाँ, अभी इसमें ये रगोबयाम और यरोबाम में कौन सामर्थ्य है? अभी शत्रु बड़ा हो गया। समस्त इस्राएल यरोबाम के पीछे। क्यों? गलत संगति है, इसलिए चर्च में नहीं आते, इसलिए प्रेयर नहीं करते हैं। अच्छा, बच्चे हैं, जवान हैं या शादीशुदा क्यों ना हो, हाँ, बीवी बच्चे चर्च में चले जाएंगे तो आदमी दास खेलने के लिए, दारू पीने के लिए, उल्टा सीधा घूमने के लिए जाकर बैठ जाते हैं गलत संगति में। वही लोग वही सिखाएंगे। अच्छा संगति में बैठेंगे तो अच्छी बात सिखाएंगे ना। परिवार तोड़ने के लिए बीवी के विरोध में तुम्हारी बीवी आ गया तो उसका अच्छी तरह सुधारो, मारो, पीटो, या तो घर भगा दें, है ना। यही होता है संगति। अच्छे लोगों की बातों को इनकार करके बुरे सलाह देने वालों के साथ बैठकर करने का कारण क्या है? छोटा सा, उसके बाद वो भी चला गया। अपना अधिकार, पावर, जो स्थान, कुर्सी है ना, सारे गए। किसके नुकसान है? जवानों का, जिन्होंने बिगाड़ा। हाँ,
आज भी कई भाई लोग, कई बहन लोग खुद की परिवार को, खुद की ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं, क्योंकि गलत सलाह लेने के कारण, गलत बातों को सुनने के कारण। उड़ा पुत्र क्यों बिगड़ा? उनका संगति गलत थे, इसलिए घर छोड़कर भागा। आजकल का अच्छी बात करें, अच्छी बात बोल रहे हैं, और बच्चों का घर पर रहना, लड़का लड़की मुझे घर पर नहीं रहना है, मैं अपना अलग रहूँगा। बर्बाद है। रिश्तेदार, परिवार सब छोड़कर अकेले जाते हैं। जो कुछ लोगों के पीछे जाकर अलग संगति करते, जीना शुरू होते हैं। बड़ी भीड़ दूसरा तरफ से, है ना, लेकिन छोटा सा एक झुंड का यह राजा बनकर है। इसका कारण क्या है? अगर बुजुर्गों का बात माना होगा तो समस्त इस्राएल जैसे दाऊद के समय पर थे, जैसे सालमन के समय पर थे, वैसे बन रहे थे, टूटते नहीं थे, है ना। हमारा सही निर्णय और सही लोगों का सलाह लेना, एक्सपीरियंस वालों की बात मानना। अभी नुकसान हो गया ना, पूरा का पूरा बर्बाद है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय, हमारे संगति कैसे है? हम किसके साथ बैठते हैं? अंधविश्वास, अविश्वासी हम के साथ हम संगति करेंगे। अंधविश्वास, अविश्वास की हम बात मानेंगे, उसके मानेंगे और अलग अलग रीति रिवाजों में लगे पड़ेंगे। लेकिन सत्य का संगति करेंगे, सत्य के लोगों के साथ संगति करेंगे तो सत्य का बात सुनकर हम आगे बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सत्य के बात सुनने वालों के संगति से बिगड़ेगा नहीं, है ना, ना परिवार बिगड़ेगा, ना जिंदगी बिगड़ेगा। लेकिन गलत लोगों के संगति में बैठकर गलत सलाह लेने वालों का परिवार बिगड़ते हैं, है ना, जिंदगी बिगड़ते हैं, बर्बाद होता है। लेकिन लोगों को नहीं मालूम होता, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं करके उस वक्त नहीं मालूम है। उसको होना चाहिए, मैं बुजुर्गों का बात इनकार करके जवानों का बात मानकर ऐसे करेंगे तो नुकसान होगा, उस वक्त नहीं दिखते हैं, है ना। गुस्सा के कारण या गलत सलाह के कारण घर छोड़कर भाग जाते हैं। घर छोड़कर भागने के बाद, हाँ, या परिवार छोड़कर भागने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, कितना कितना समस्या आएगा, ये सब उस वक्त नहीं दिखता है। जब बर्बाद हो जाते हैं उसके बाद याद करते हैं। उड़ाव पुत्र जब बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं मिला, तब वो पिताजी का घर का याद आया। आपके बिना मैं रह सकता हूँ, बहुत कुछ बोलते हैं, भागते हैं। कारण क्या है? गलत संगति, गलत संगति, गलत लोगों के और गलत संगति में हमारा संबंध है तो गलत सलाह भी ले लेंगे। उनका अच्छा लगा, सोच रहे हैं मैं कौन है, मैं अपना ताकत दिखाऊंगा, हाँ, मेरा उंगली तो मेरा पिताजी के कमर से बड़ा, कितना घमंड से बोला होगा। भैया तू बड़ा है तो बड़ा ही रहो, तू जाने तुम्हारा काम जाने, तुम्हारा परिवार जाने, खुद देख लो, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। चले गए। नुकसान किसका है? दोस्तों का। संगति क्या? खुद। समझे? प्रेज़ द लॉर्ड। सावधान रहें। गलत संगति अच्छा लगेगा, इधर उधर घूमना अच्छा लगेगा, दारू शराब जुआ, है ना, दुनियादारी बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अच्छा लोगों का संगति में शिक्षा होंगे, सिस्टम होंगे, कंट्रोल रहेंगे, कंडीशंस रहेगा। हालेलुया। वो अच्छा है, अच्छा भविष्य का कारण बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे संगति कैसे है? हम किसके सलाह ले रहे हैं? दुनिया वालों का, रिश्तेदार का, परिवार का, समाज का सलाह ले रहे हैं, या प्रभु का, परमेश्वर की आज्ञा करने से, परमेश्वर का वचन की सलाह पर हम चलते हैं? अपने आप का निर्णय लें, समर्पण करें। परमेश्वर आपका आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।